मैं ये नहीं करता या करता जो कुछ भी है, आई थिंक लिखा होता है एंड इट वाज द पार्ट ऑफ माय जर्नी एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। योगेश को मैंने एविक्ट किया, टर्मिनेट किया क्योंकि मेरे पास पावर थी। तो शिवांगी को आके मुझसे लड़ना चाहिए था। अगर उनकी गर्लफ्रेंड्स आके मुझसे नहीं लड़ेंगी तो मैं जाके उनसे ज़बरदस्ती नहीं लड़ूंगा ना। बहुत अच्छी बात थी कि उस दिन के बाद उन्होंने वो टॉपिक कभी रिविजिट नहीं किया। या ऑल वेल। फर्स्टली धीरज सर, कैसी रही ये जर्नी? एक्सपेक्टेशंस कैसी थी जाने के पहले, एंड अब आप एलिमिनेट हो चुके हैं तो कैसी रही ये जर्नी? Yeah, great, I'll say, because I had fun. I think it was a very new space for me. मैंने कभी रियलिटी शोज किए नहीं और कभी कंज्यूम भी नहीं किए, तो इट वाज अ वेरी न्यू स्पेस फॉर मी एंड आई हैड माय बिट ऑफ फन। मैंने बहुत कुछ सीखा। टू बी ग्रेटफुल फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अंदर खाना नहीं मिला तो पालक चिकन खा खा के अभी पालक चिकन में 2 साल देखना नहीं चाहता। एंड दैट्स व्हाट आई सेड। एंड मैं अपनी फैमिली से पहली बार इतने दिनों के लिए अलग हुआ था, तो आई नेवर न्यू दैट हाउ वुड इट फील, बट अब मुझे पता है कैसा फील होता है एंड आई एम बैक एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन एंड मुझे ऐसा समझ में आता है कि अगर मैं ये नहीं करता या करता जो कुछ भी है, आई थिंक लिखा होता है एंड इट वाज द पार्ट ऑफ माय जर्नी एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। सी, इट्स अ गेम। डिसअपॉइंटमेंट तो मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बट इट्स जस्ट अ गेम। ये मेकर्स की चॉइस है कि वो किसको निकाल के फिर से वापस ले आते हैं गेम में, और फिर आप यू कैन नॉट क्वेश्चन देम एक्चुअली, बट yes, of course, मैं I was playing my game well. मैं I was the only inmate who was green from the very first week. मैं कभी judgment day में नहीं गया। God bless you. मैं कभी judgment day में कभी नहीं गया। I didn't reveal any of my secrets, and I was playing pretty well. मुझे ऐसा लगता है, और that was my gameplay. बट जब मैंने देखा कि सामने दो ऐसे इनमेट्स को वापस लिया जाता है, उनको पावर दी जाती है टू बिकम द चैलेंजर्स, एंड व्हेन यू आर ग्रीन एंड व्हेन यू आर सेफ, that was something I didn't expect. And but again, I said it's a game, and there were no rules, so they got 2 inmates who became challengers, and they challenged me. I lost the task. यार मैं ना जब ये मुझे बोला भी जाता था, मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मैं जब शो में एंटर हुआ था, शायद मैंने पहली लाइन यही बोली थी कि मैं यहाँ गेम खेलने नहीं आया, मैं गेम चेंज करने आया हूँ। उसका मतलब ये था कि जब whenever we think about any reality shows, most of us I think, जब हम किसी रियलिटी शो के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, तो हम सबको ऐसा लगता है कि यार उस शो में जाके लड़ेंगे ना, तो देखेंगे उस शो में जाके फालतू। आप मुझे एक बात बताओ, मैं किसी से क्यों लड़ूंगा? आप मुझे एक बात बताइए। ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। योगेश को मैंने एविक्ट किया, टर्मिनेट किया क्योंकि मेरे पास पावर थी। आकांक्षा चौधरी को आके मुझसे लड़ना चाहिए था, राइट? मैंने हर्षद को, अगर आई वॉज द वन हु वोटेड हिम आउट, तो शिवांगी को आके मुझसे लड़ना चाहिए था। अगर उनकी गर्लफ्रेंड्स आके मुझसे नहीं लड़ेंगी तो मैं जाके उनसे ज़बरदस्ती नहीं लड़ूंगा ना, राइट? तो कोई तो लड़े मुझसे, तभी मैं लड़ूंगा। तो मैं ज़बरदस्ती सिर्फ कंटेंट देने के लिए या दिखने के लिए, आई कैन नॉट डू दैट। एंड जब भी मुझे ये बोला गया मैं नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा पता नहीं था, क्योंकि मैं अंदर था, मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ। मुझे ये था कि मैं जो हूँ इंसान, द शो वॉज ऑल अबाउट ओनिंग योर ओन ट्रूथ, एंड मैंने वही किया। मैं यही इंसान हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं लड़ूंगा, मैं किसी से ज़बरदस्ती उल्टी सीधी बात नहीं करूंगा, गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करूंगा, एंड दैट्स द पर्सन आई एम, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। आई ओन माय ट्रूथ। राम जैसे कोई कंटेस्टेंट होते हैं जो इतने ज्यादा सीनियर होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो घर पे सबको डोमिनेट और मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? जो अभी रिसेंटली बाहर भी आया दैट ही वाज ट्राइंग टू डू दैट, सो व्हाट वाज योर टेक ऑन हिज गेम प्लान? सी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक सीनियोरिटी की इज्जत होती है हमेशा, और एक एज की भी इज्जत होती है हमेशा। और जब मेरी उनसे वो बहस हुई थी, मैंने शायद बाहर जाके आकांक्षा चमोला को ये बात बोली थी दैट आई विल बी द लास्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट टू डिसरिस्पेक्ट हिम। आई लव द मैन। आई ओपनली सेड दैट थिंग। मुझे अपूर्वा ने आके बोला कि राम सर बीइंग मैनिपुलेटिव, वो उनको जब चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो मैनिपुलेट करते हैं, आपके बारे में भी बोलते हैं। सी, जो कुछ भी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। राम सर से मेरी बहस इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं यहाँ पे अपने ओपिनियन भी देने आया हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं नेक्स्ट सीजन में फिर से आऊँगा ओपिनियन देने। मैंने उनको ये बात बोली थी, लेकिन वो ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर। उनका क्या होता है कि आप, ही इज़ ऑलवेज रेडी विद हिज आंसर्स। सो जब आप उनको कुछ बोल रहे हो तो वो ये नहीं, आपको सुन नहीं रहे हैं, ही इज़ प्रिपेयरिंग हिज नेक्स्ट आंसर। सो उस केस में आपकी कॉन्वर्सेशन एंड कॉन्वर्सेशन वन वे नहीं हो सकती। यू नीड टू गिव। उस दिन क्या हुआ था कि ही वॉज स्पीकिंग टू चमोला एंड मी, एंड देन सडनली आई गेव सम, आई वॉज इंटरेक्टिंग विद हिम, और मैंने सिर्फ सिर हिलाया था, उस पर वो इतना बवाल हो गया कि तूने सिर भी क्यों हिला दिया, आई कैन नॉट स्पीक। आई सेड आई विल गिव माई ओपिनियंस, आई एम नॉट अ स्टैंड हियर, आई एम नॉट अ माइक स्टैंड हियर, विल जस्ट बी लाइक दिस एंड लिसनिंग टू यू। बट the person he is, the very next morning he hugged me out,
एंड ही हग मी एंड ही सेड दैट यू नो आई लव यू। एंड बहुत अच्छी बात थी कि उस दिन के बाद उन्होंने वो टॉपिक कभी रिविजिट नहीं किया। उस दिन के बाद उन्होंने हमेशा मेरी बात सुनी, उन्होंने मेरे ओपिनियन सुने और उसको इम्पोर्टेंस दी। एंड दैट्स व्हाट यू नो आई लाइक्ड। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बात मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी उनसे। एंड पर ठीक है, आई मीन उनको जब समझ में आया उन्होंने उस चीज़ को फिर से दोबारा रिविजिट नहीं किया।